आज लोकसभा में सांसद होने के नाते मैंने माननीय लोकसभा स्पीकर का एक पत्र प्राप्त किया, जिसमें हमारे लोकसभा के स्पीकर की व्यथा और चिंता उनके शब्दों के माध्यम से एक सांसद के नाते मुझ तक पहुंची। आप सब इस बात के कहीं न कहीं स्वयं साक्षी हैं कि माननीय स्पीकर साहब ने सदन में और सदन के बाहर भी सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सदन की कार्रवाई के बारे में सतत समन्वय किया, संवाद किया। घटना के बाद भी स्पीकर साहब ने स्वयं सुरक्षा की दृष्टि से, सदन में संचालन की दृष्टि से सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया कि उनके सुझाव दिए जाएं। ये मेरा लोकसभा सांसद के नाते अनुभव रहा है कि बिना किसी पक्षपात के स्पीकर महोदय ने राष्ट्र के हर विषय पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। लेकिन ये सांसद होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सदन की गरिमा को आहत ना करें। लोकसभा के स्पीकर वो किसी पक्ष के नहीं, राष्ट्र के हैं और संविधान की मर्यादा के संरक्षक के रूप में लोकसभा में अपनी सेवा देते हैं। स्पीकर महोदय के पत्र में ये दुख भी झलका कि जिन सांसदों का निलंबन इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सदन की मर्यादा को छिन्न भिन्न किया, उसको भी इनडिसिप्लिन के खिलाफ कार्रवाई को भी एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। मैं स्तब्ध थी ये जानकर कि ऐसी कई वारदातें वर्षों से सदन में देखी गई, जहां पर सुरक्षा को लेकर चुनौती के संबंध में हमारे पीठ के माध्यम से लोकसभा के कई प्रयास किए गए संरक्षण की दृष्टि से। जैसा कि अभी अभी हमारे वरिष्ठ नेता ने कहा, अगर आप इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो 1974 में तो असले के साथ भी लोकसभा में एक प्रकार से इंटरवेंशन सुरक्षा को भेदता हुआ देखा गया। सांसद के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सदन की गरिमा को बरकरार रखें, स्पीकर महोदय को सहयोग दें कि सदन का संचालन हो। अनफॉर्चुनेटली जो राजनीतिक नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और सुर्खियों में अपने लिए विशेष जगह बटोरना चाहते हैं, वो स्पीकर महोदय के इस निवेदन को नकार रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्पीकर महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि हम जैसे सांसद ये संकल्प लेते हैं कि सदन के संचालन में हमारी पॉजिटिव भूमिका रहेगी और सदन की मर्यादा को हम कभी भी आहत नहीं करेंगे। मैं आशा करती हूं कि यही संकल्प वो भी लें जिन्होंने राष्ट्र की मर्यादा को तार तार करते हुए इसी देश की राजधानी में भारत के टुकड़े होने की कल्पना रखी थी।